सबसे पहली बात तो सर्कल होता क्या है? व्हाट इज अ सर्कल? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। कौन सी पॉइंट्स? विच आर equidistant from a fixed point। इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है। एंड ये जो इक्विडिस्टेंट होता है, इसको आप एक तरीके से रेडियस बोलते हो, उससे रिलेट कर सकते हो। रेडियस होता है ना इक्वल डिस्टेंस, मतलब कि ये सर्कल उन सारे पॉइंट्स के कलेक्शन को मिला के बना है जो एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है। ठीक है। दिस इज सर्कल। अब सर्कल के अंदर एक तो होता है हमारे पास कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब लाइन सेगमेंट, joining two points of circle। diameter, longest chord of the circle passing through center of the circle। ये तो बहुत कॉमन चीज़ थी जो पढ़ी हुई थी। उसके बाद लास्ट क्लास में, 9th क्लास में, आप एक वर्ड पढ़ के आए थे सेगमेंट नाम से। इसके अंदर दो चीज़ें होती थी, माइनर एंड मेजर। और ये बनती कैसे थी? थ्रू आर्क एंड कॉर्ड। इस तरीके से आर्क एंड कॉर्ड। दिस इज माइनर सेगमेंट, ऊपर वाला इज मेजर सेगमेंट। दूसरा वर्ड पढ़ के आए थे हम सेक्टर। इसमें भी माइनर एंड मेजर करके होता था। ये बनता था थ्रू आर्क एंड रेडियस। रेडियस एंड आर्क। ये वाला माइनर, बार वाला मेजर। इतनी डिस्कशन तो हम लोग करके आए हुए हैं 9th क्लास में। इसके आगे का देखते हैं। हमारे पास दो वर्ड्स आते हैं। पहला सेक्टर, a line intersecting at two points of circle। tangent, a line touching। ध्यान रखना, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ इंटरसेक्टिंग, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ टचिंग। टचिंग द सर्कल at
एग्जैक्टली 1 पॉइंट। इसका एग्जांपल जैसे कि लाइन 1 नीचे बना रहा हूँ, इसका एग्जांपल लाइन 2। ये हमारे पास एक सर्कल है, देखो आपको क्लियरली समझा देता हूँ। ए बी सी डी, दिस इज ओ। सारी चीजें मेंशन हो गई यहाँ पर। ई एफ जी, और इसको नाम दिया लाइन 1, इसको नाम दिया लाइन 2। हेयर हेयर ए बी क्या है? ए बी इज द कॉर्ड, सी डी डायमीटर। उसके बाद ई एफ, अगर सिर्फ ई एफ को बोला जाए तो ई एफ इज कॉर्ड, बट अगर लाइन 1 को बोला जाए, ई एफ क्योंकि एक लाइन सेगमेंट थी और सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच कर रही है, दैट मीन्स इट इज अ कॉर्ड। बट अगर पूरी इसको एक्सटेंड कर दिया जाए आगे तक इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, तो इट बिकम्स सेक्टर। और क्या लिख दिया मैंने गलती से सॉरी, दिस इज नॉट सेक्टर, दिस इज सीकेंट। गलती से सेक्टर लिख दिया। Secant is a line intersecting at 2 points of the circle. Secant is a line intersecting at 2 points of the circle. एक लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, दिस इज secant। और लाइन 2 इज टेंजेंट। लाइन 2 इज टेंजेंट, एक पॉइंट पे टच करा और निकल गया। बताओ यहाँ तक क्लियर डिस्कशन सारी? यहाँ तक क्लियर? इसके बाद हमारी थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 बोलती है the tangent at any point of circle is perpendicular to the radius through the point of contact। इस थ्योरम का कॉन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। थ्योरम में बोला क्या है कि अगर किसी भी एक पॉइंट पर सर्कल के टेंजेंट बनी हुई है तो वो परपेंडिकुलर होगी उस लाइन के, मतलब रेडियस के, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से चल रहा है। मतलब कि
अगर ये हमारे पास एक सर्कल है, उस पर ये एक टेंजेंट है एट पॉइंट ए, ये हमारा सेंटर है और ये हमारा रेडियस हो गया। ठीक है, हमारे पास गिवन में क्या चल रहा है, ओ ए इज इक्वल्स टू रेडियस, और दूसरा L1 is tangent touching circle at point A। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या निकलने वाला है, यहाँ से हमारे पास रिजल्ट ये निकलने वाला है कि अगर टेंजेंट है तो इस ए पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर हम एक रेडियस बनाते हैं, ऑब्वियसली जो सेंटर से बनेगा रेडियस, तो वो परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि ओ ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1। ठीक है, ये थ्योरम आपके लिए इम्पोर्टेंट तो बहुत है, बट इसका प्रूफ मैथमेटिकली नहीं है, आपको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। और इसका रीज़न ये है कि अगर मैं कोई भी लाइन बनाता हूँ सेंटर से, लाइन सेगमेंट के ऊपर कोई भी लाइन बनाता हूँ, तो वो सारी लाइंस बड़ी होंगी आउट ऑफ ऑल द लाइंस। इसकी रीजनिंग में क्या आएगा, वैसे तो बुक में से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसकी रीजनिंग में क्या आएगा, आउट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम O टू द टेंजेंट, अगर हम O से टेंजेंट के ऊपर अगर हम अगर मैं O से टेंजेंट के ऊपर कोई भी लाइन सेगमेंट बनाता हूँ, आउट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम O टू द टेंजेंट लाइन, जिसको मैंने लाइन 1 बोला हुआ है, we can see that OA, that is radius, is the smallest, smallest मतलब कि it is the distance of tangent from center। और जब भी हम डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, तब डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये इसकी रीजनिंग है कि डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, दैट्स वाई टेंजेंट से वो चीज़ हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, क्लियर। यहाँ से हम 2 पॉइंट्स और निकाल सकते हैं बोलने के लिए।
at any point on circle there can be one and only one tangent। मतलब कि एक पॉइंट से सर्कल पर एक ही टेंजेंट पास कर सकती है, एक से ज़्यादा टेंजेंट पास नहीं कर सकती एक स्पेसिफिक पॉइंट पर। दूसरा रिमार्क हम ये निकाल सकते हैं दैट लाइन containing radius through point of contact, मतलब कि वो जो रेडियस वाली लाइन है जो टेंजेंट से टच करके जा रही है is also called normal to the circle at that point। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। अब वो परपेंडिकुलर लाइन है तो हम उसको नॉर्मल से भी बोल सकते हैं, नॉर्मल का मतलब भी परपेंडिकुलर ही होता है। सो ये दो रिमार्क्स हम निकाल सकते हैं इस थ्योरम के बेसिस पर। इसका कॉन्वर्स मैंने ऊपर लिख दिया, एप्लीकेबल होता है कि अगर एक लाइन जो टच करके जा रही है, कॉन्वर्स वैसे तो बोल सकते हो, या कॉन्वर्स हटा दो, इसका लाइन में कंफ्यूजन रहेगी, कॉन्वर्स हटा दो। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन भी परपेंडिकुलर हो सकती है। आफ्टर दैट इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? इनफाइनाइट। एक स्पेसिफिक पॉइंट पर तो एक ही हो सकती है, बट सर्कल के बारे में बात करें तो इनफाइनाइट। फिल इन द ब्लैंक्स। टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट कितने पार्ट्स में करती है? 8 इन डैश पॉइंट्स। उत्कर्ष आंसर 0 या 1? 1 पॉइंट। वैसे तो टच करके जाती है, वैसे तो टच करके जाती है, 0 होना चाहिए था, बट स्टिल एक पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट हम बोल सकते हैं। लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट। हमने देख लिया पीछे। सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक टाइम में कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं? एक बार में दो। डायमीटर के ऊपर ध्यान रखना। ठीक है, डायमीटर होगा तो एक ऊपर की साइड होगी और एक नीचे की साइड हो गई, उससे ज़्यादा नहीं। कॉमन पॉइंट्स ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड। कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसके बाद नीचे के दो क्वेश्चंस, ये फोर्थ वाला तो है, ड्रॉ करो एक सर्कल, दो पैरेलल लाइंस सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड एट द अदर सेकेंड टू द सर्कल। ड्रॉ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन such that one is a tangent and the other secant to the circle। ठीक, पहले आपको मैं आंसर नंबर 4 ही करके दिखा देता हूँ।
Exercise number 10.1, answer number 4. Let's say there is a line. ये एक लाइन, लाइन 1. ये एक सर्कल है विद सेंटर. अब हमें करना क्या है, एक सर्कल बनाना है, दो लाइंस पैरेलल बनानी है टू अ गिवन लाइन. इस लाइन के पैरेलल दो और लाइंस बनानी है सच दैट एक तो टेंजेंट बन जाए. दो बना दी, इसके पैरेलल लाइन 2. ये तो टेंजेंट बन गई सर्कल से क्योंकि एक पॉइंट को टच करके जा रही है. एंड एक दूसरी वाली जो है वो सीकेंड बन जाए, मतलब कि इस तरीके से सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करके निकल रही है. लाइन नंबर 3, इट इज अ सीकेंड. और जो ऊपर वाला एक फिल इन द ब्लैंक्स था जिसमें बोला था एट द मोस्ट कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं, एक बार में दो. अगर ये एक टेंजेंट लाइन है तो इससे अगर मैं परपेंडिकुलर बनाना चाहता हूँ पैरेलल, तो ये डायमीटर हुआ और यहाँ पर आपकी बनेगी दूसरी टेंजेंट. लाइन नंबर 4, टेंजेंट here. Line 2 is parallel to line 4, parallel tangents. Two parallel tangents at a time, वो भी on diameter AB, on diameter AB. ठीक है, बात आती है आंसर नंबर 3. आंसर 3 में बोला है एक टेंजेंट है PQ एट पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीट्स अ लाइन थ्रू सेंटर O एट अ पॉइंट Q. ठीक है, एक सर्कल बना लेते हैं पहले. एक टेंजेंट है पी क्यू नाम की एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल. ठीक है, एक टेंजेंट लाइन बनाई मैंने और ये पी और लेट से दिस इज क्यू. रेडियस है 5 सेंटीमीटर का, तो ये ओ बन गया और रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर का थ्रू सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज 12. ओके, ओ क्यू आ गया 12. लेंथ पी क्यू निकालनी है, पी क्यू की लेंथ निकालनी है बता. अब according to our theorem this is perpendicular. Here PQ is tangent, therefore OP is perpendicular to PQ. OP perpendicular है, that means OPQ के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है. OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ स्क्वायर. और इतने कुछ के बाद हम क्या बोलेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर. x का स्क्वायर मतलब 144 माइनस 25 और कितना बचा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 119. x is equals to under root 119 सेंटीमीटर. ऑप्शन नंबर डी. क्लियर यहाँ तक.
ठीक है, उसके बाद हम एक थ्योरम और करते हैं एंड आफ्टर दैट हम 10.2 पर चलेंगे। इस चैप्टर की सेकंड थ्योरम, थ्योरम नंबर 2। The length of tangents drawn from an external point to a circle are equal। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये एक सर्कल है विद सेंटर O और एक एक्सटीरियर पॉइंट लेट से P से दो टेंजेंट्स बन रही हैं एट पॉइंट A एंड एट पॉइंट B। अब टेंजेंट्स बन रही हैं तो ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर हुआ और ये भी परपेंडिकुलर हुआ बिकॉज ऑफ थ्योरम 1। बट यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर गिवन में हमारे पास चलता है ये दैट AP and BP are tangents from point P, तो इसकी वजह से रिजल्ट क्या निकलेगा? क्योंकि ये सेम पॉइंट से टेंजेंट बन रही है सर्कल के ऊपर, देयरफॉर उन दोनों की लेंथ्स आर इक्वल। AP इज इक्वल्स टू BP, दोनों की लेंथ बराबर। रीजन, अगर हम रीजन पर जाना चाहें, ये थ्योरम भी आपकी इंपॉर्टेंट है और इसकी रीजनिंग कॉन्ग्रुएंसी से निकल सकती है, ध्यान रखना। ये भी इंपॉर्टेंट है, थ्योरम प्रूव करने के लिए आ सकती है। इसकी रीजनिंग कैसे निकलेगी कि अगर मैं ट्रायंगल्स कंसीडर करता हूँ, रीजन कंसीडर ट्रायंगल OAP and triangle OBP, OAP and OBP। उस केस में एक तो हो गया राइट एंगल वाला, एंगल OAP इज इक्वल्स टू एंगल OBP, रीजन 90 डिग्री बिकॉज ऑफ थ्योरम 1। दूसरा OP इज इक्वल्स टू OP कॉमन, OA इज इक्वल्स टू OB रेडियस, तो ये क्या बन गया RHS। OP is equals to OP common and OA is equals to OB radius, therefore triangle OAP is congruent to triangle OBP by RHS congruency rule। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो उस बेसिस पर हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं? उस बेसिस पर हम बोल सकते हैं AP इज इक्वल्स टू BP CP CT। वैसे तो हम और भी चीज़ें प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि ये दोनों एंगल्स बराबर, बट हमको करके दिखाना पड़ेगा। थ्योरम सिर्फ आपकी टेंजेंट्स के ऊपर चली हुई है, टेंजेंट्स की लेंथ के ऊपर। हम ये दोनों एंगल्स इक्वल बोल सकते हैं, हम ये दोनों एंगल्स इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है। बट ये अगर एंगल्स के ऊपर बात आती है तो आपको पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन करके एंड डेरिवेशन करके दिखानी पड़ेगी। लेंथ के ऊपर आता है तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ओके, ये हो गई थ्योरम।
1 2 3 4 नीचे लिख देते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स में। ये तो हो ही गया। ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। इसका रीजन भी सी बी सी डी। आफ्टर दैट अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 2 एंड 3 वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, ध्यान रखना करने हैं। हम चलते हैं 10.2 पर। एक दो क्वेश्चन देखते हैं स्टार्टिंग के, उसके बाद के नेक्स्ट क्लास में। एक काम करते हैं 10.2 स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन इजी से हैं, आप ट्राई करो एक बार। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं डाउट्स। होमवर्क आज का एक्सरसाइज नंबर 10.1 ऑल क्वेश्चंस। लर्न ऑल थ्योरम्स एंड कंसेप्ट्स जो भी हमने करे। और एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आप कर ही लोगे, और फोर्थ भी। फर्स्ट सेकंड उत्कर्ष, अब सत्यम और ध्रुव कहाँ हैं उस चीज़ का तो मुझे नहीं पता। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, जिसने क्लास मिस करी उसका कंसेप्ट भी मिस हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन से एक बार ट्राई करके आना। जो डाउट्स होंगे वो देखते हैं, बाकी इसके आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास। यहाँ तक कुछ डाउट्स? चलो क्लास ओवर करते हैं, बाय।